हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम समझते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, मानव हृदय के बारे में कि मानव का हृदय कैसे काम करता है और कैसे कैसे ये पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। आज हम उसी में बात करते हैं मानव के हार्ट की। तो देखिए, ये मैंने डायग्राम पहले से बना लिया था। एक्चुअली जो उसे बनाने में ना बहुत मेहनत लग रही थी, इसलिए मैं इसे कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है, तो हम बात करते हैं हार्ट की। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले हार्ट, हिंदी में से हृदय। देखो, हार्ट जो होता है वो हार्डियक नामक मांसपेशी से बना होता है। और ये क्या होता है, ये पूरा खुला नहीं रहता है, ये एक झिल्ली में बंद रहता है। वो जो झिल्ली होती है हार्ट की झिल्ली में रहता है। तो हार्ट पेरोकार्डियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। हार्ट के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है पेरोकार्डियम नामक झिल्ली पाई जाती है। अब बात करें इसकी वेट की, तो हार्ट का जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। और ये हमारे जो शरीर होता है वे बच्छुआ, यानी कि जो छाती होती है बच्छुआ के लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं साइड होता है। अब देखो, ये मेरा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो हिंदी में इसे दाएं बोला जाता है और इसे बाएं बोला जाता है। तो ये बाएं गुआ बच्छुआ के हल्के बाएं साइड होता है, यानी कि यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं हम इसकी संरचना की। ठीक है, तो ऐसा समझिए, जो हार्ट जो होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो हार्ट होता है, अब बात करते हैं हम हार्ट की। तो हार्ट में कुछ खाली कमरे भी होते हैं। ये जो दिख रहे हैं, ये इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये हार्ट के कमरे होते हैं। हार्ट के कमरे मतलब हार्ट में चैम्बर। अब हार्ट को कमरे तो बोलेंगे नहीं, हार्ट में जो खाली जगह होती है उन्हें हार्ट चैम्बर कहा जाता है। तो इसमें जो चैम्बर होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। इसमें ऊपर वाले चैम्बर को कहा जाता है अलिंद और नीचे वाले चैम्बर को कहा जाता है निलय। ठीक है, हम एक एक करके बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट जो होता है ये झिल्ली में रहता है, ये बना होता है कार्डियक मांसपेशी से। मांसपेशी से ये झिल्ली में बंद रहता है। पेरोकार्डियम, कार्डियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। ये क्या करता है, तो ये शरीर में ब्लड पंप करता है, पंपिंग मशीन है। हार्ट क्या है, इसका काम क्या है, तो ब्लड को पंप करता है। ब्लड को क्या करता है, पंप। ब्लड को पंप करने का काम करता है हार्ट। ठीक है, और दूसरी बात, अरे इसका बात करें इसके वजन की, वजन यानी कि वेट, तो ये 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है। अब देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर वाला भी पाया जाता है, 3 चैम्बर वाला भी पाया जाता है और 4 चैम्बर वाला भी पाया जाता है। तो जो जैसे कि मछली जो हुई, जो मछली होती है, अब यहाँ पे देखिए इतना मैंने समझा दिया। अब ऐसा होगी, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो हार्ट होता है 2 चैम्बर वाला पाया जाता है और 3 चैम्बर वाला भी पाया जाता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो मछली जो होती है, मछली यहाँ पे मछली में क्या होता है, जो मछली में जो हार्ट पाया जाता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, कुछ इस तरीके से होता है हार्ट। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया था, इसमें 2 तरीके पाया जाता है। और जैसे जो सरीसृप होते हैं, एम्फीबियन उन जीव जंतु कहा जाता है जो पानी एवं स्थल दोनों पर रह सकें, उन्हें एम्फीबियन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं उभयचर। हिंदी में उसे उभयचर कहा जाता है, इंग्लिश में उसे एम्फीबियन कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे उभयचर, एम्फीबियन।
इनमें जो हार्ट होता है, इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है। अब 3 चैम्बर में देखिए, एक निलय होता है, 2 अलिंद होते हैं। एक निलय होता है, ये नीचे वाले को निलय कहा जाता है, इसे अलिंद कहा जाता है। इसे अलिंद कहा जाता है। अब देखो, इधर इधर साइड है, ये राइट साइड है, यानी कि R फॉर राइट, और ये लेफ्ट साइड है, L फॉर लेफ्ट। ठीक है, तो ये जो देखो दो है, ये और एक ये, तो राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद, यानी कि दायां अलिंद और बायां अलिंद। ठीक है, और इसका जो निलय होता है वो एक ही होता है, किसका? जो एम्फीबियन यानी कि उभयचर होते हैं। अब इसमें एग्जांपल में लिख लीजिए, जो सरीसृप होते हैं, मेंढक हुआ, सरीसृप हुए, छिपकली हुई, ये छिपकली, ये सारी इसी में आती हैं। इनमें जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर वाला पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो होता है वो दो अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। वक्त इसमें कई सारे आते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। नोट में क्या होता है, जो मगर और घड़ियाल, मगर और घड़ियाल, इसमें क्या होता है, ये आते तो है सरीसृप की श्रेणी में, लेकिन इनका जो हार्ट होता है, इनमें जो हार्ट पाया जाता है वो 4 चैम्बर वाला पाया जाता है। इनमें जो हार्ट होता है 4 चैम्बर वाला। चार चैम्बर वाला इनमें हार्ट पाया जाता है। ठीक है, 4 चैम्बर का मतलब होता है ऐसे, इनमें ये वाला हार्ट पाया जाता है जो मानव में पाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। अब इससे आगे हम समझाते हैं हार्ट के पार्ट के बारे में। यहाँ पे इसको समझ लीजिए, जो मछली होती है इसमें 2 ही होते हैं। ये ऊपर वाले को देखो, हार्ट का जो ऊपर वाला होता है इसे कहा जाता है अलिंद, और नीचे वाला होता है इसे कहा जाता है निलय। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एट्रियम, एट्रियम। छोड़ो, नीचे वाले को वेंटिकल, इंग्लिश में से एट्रियम कहा जाता है और नीचे वाले को वेंटिकल कहा जाता है। चलिए अब इससे हम आगे समझते हैं, तब तक इसका नोट कर लीजिए। इससे आगे चलते हैं, हम समझते हैं एक एक पॉइंट के बारे में, कि हार्ट के बारे में। हार्ट के अब 4 चैम्बर वाले हार्ट के बारे में समझते हैं कि इसमें कैसे कैसे ब्लड जाता है। तो मिटा दें इसको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं और कितने निलय होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक रफली समझ लीजिए, जैसे ये हार्ट है, हार्ट में क्या होता है, जो मानव होते हैं उनमें 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। इसमें देखो ऐसे देख लीजिए, ये ऐसे देखो राइट, ये सीधा हाथ है तो यहाँ पे कर देते हैं हम राइट, और ये टेढ़ा हाथ है यहाँ पे कर देते हैं इसे लेफ्ट, इसे लेफ्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, हार्ट में जो ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला और ये वाला, जो ऊपर वाले भाग को कहा जाता है अलिंद, और जो नीचे वाला भाग होता है इसे कहा जाता है निलय। तो जो ब्लड जो पंप करता है, ब्लड ये नीचे वाला जो पंप करता है ये अलिंद करता है, निलय, आई एम सॉरी,
निलय करता है, लेकिन ब्लड को रिसीव कौन करता है? तो ब्लड को रिसीव करता है अलिंद। तो यहाँ पे लिख देते हैं हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर में अलिंद और इसको निलय, इंग्लिश में से एट्रियम, एट्रियम और इसे वेंटिकल। ठीक है, अब क्या होता है, ये अलिंद जो होता है ये क्या करता है, ये रिसीवर होता है, ये ब्लड को रिसीव करता है, रिसीवर होता है। और ये क्या करता है, निलय जो होता है वो निलय ब्लड को पंप करता है। पंप, ये क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे ये तो दिख रही है, ये होती है। अब देखो यहाँ पर भी लिख देते हैं लेफ्ट और राइट, इसे मिटा देते हैं, इसे समझाने के लिए बनाया था मैंने, इसे मिटा देते हैं। अब इसमें समझिए, हाइट पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं राइट, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट। ठीक है, ये जो होता है हमारा, जो शरीर से जो ब्लड आता है वो आता है, इसको कहा जाता है वेना कावा, महाशिरा। हाँ, महाशिरा। महाशिरा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड आता है, अब देखो ब्लड को, सॉरी पहले हम इसके पार्ट के बारे में बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे इसमें ब्लड कैसे आता है। तो देखो यहाँ पे ये देखो, एक तो ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर हो गया, ये एक चैम्बर हो गया, एक चैम्बर हो गया। तो 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर हो गए। अब इसमें क्या होता है, ये होता है, ऊपर वाले को बोला जाता है अलिंद और नीचे वाले को बोला जाता है निलय। ठीक है, इसमें ये भी अलिंद और ये निलय। अब ये राइट है तो राइट एट्रियम, हिंदी में दाया अलिंद, और ये लेफ्ट है तो लेफ्ट एट्रियम, हिंदी में बाया निलय। अब ये नीचे वाला जो निलय वो, अरे सॉरी, अलिंद। अब ये क्या है, राइट वेंटिकल, दाया निलय, और ये क्या है, लेफ्ट वेंटिकल, बाया निलय। ठीक है, अब तो इसके हो गए जो चैम्बर। अब ये चैम्बर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो दिख रहा है, ये बाल्ब मैंने बताया था, ये जो बाल्ब होते हैं, बाल्ब उस दरवाजे को कहा जाता है जो एक ही साइड खोलते हैं। तो क्या करता है, ये दोनों चैम्बर को डिवाइड करता है, यानी कि आधा आधा बांट देता है। तो बांटने का काम करता है ये बाल्ब जो होता है, इसे कहा जाता है बाइकस्पिड बाल्ब। इस बाल्ब को क्या कहा जाता है, बाइकस्पिड बाल्ब। ये क्या करता है, ये दोनों को सेपरेट कर देता है, यानी कि आधा आधा कर देता है। अब क्या होता है, ऐसे इस साइड होता है, तो ऐसे इस साइड होता है। इसको भी ये जो एट्रियम और राइट वेंटिकल को जो सेपरेट यानी कि डिवाइड करता है, उस डिवाइड करने वाले बाल्ब को कहा जाता है ट्राइकस्पिड बाल्ब। ठीक है, अब समझते हैं ब्लड के बारे में। और देखो, यहाँ से जो अशुद्ध ब्लड जो होता है उसे
ब्लू कलर से देखा, मेरे पास तो 2 ही मार्कर हैं, यहाँ से एक करके दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से दिखा देते हैं पहले ब्लू वाले से, इधर साइड को ब्लू वाले से जो अशुद्ध रक्त है, और जो शुद्ध रक्त होता है उसे लाल रंग से दिखाया जाता है। लाल रंग का मेरे पास मार्कर तो है नहीं, तो हम ब्लैक से ही दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये जो होती है, ये देखो, ये होती है महाशिरा। इसके जरिए शरीर से क्या आता है, ब्लड आता है। तो ये इधर से भी आता है और इधर से भी आता है, ठीक है। अब जब ये ब्लड आएगा तो ये सबसे पहले कहाँ गिरेगा, राइट एट्रियम, दायां अलिंद, दायां अलिंद में गिरेगा। अब ये जो बाल्ब जो है, ये ट्राइकस्पिड बाल्ब कहा जाता है। ये बाल्ब जो है ये नीचे की ओर खुल जाएगा, जिस कारण ब्लड कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, दायां निलय में चला जाएगा। अब दायां निलय क्या करता है, इस ब्लड को पंप करेगा। अब इस ब्लड को पंप करेगा तो इस सिरा को कहा जाता है, इस जो हार्ट से बॉडी पर जो नस जाती है, अब इसको कहा जाता है फुसफुस धमनी। इसे क्या कहा जाता है, इस नस को कहा जाता है क्या, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी। अब ये जो निलय होता है, ये क्या होता है, ये अशुद्ध ब्लड को, ये देखो ये अशुद्ध ब्लड आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध रक्त। अब क्या होता है, ये ब्लड को जो निलय होता है, ये ब्लड को कर देता है पंप, और इसमें छोड़ेगा किसमें, फुसफुस धमनी में। कहाँ छोड़ देता है, फुसफुस धमनी में। अब ये जैसे ही इसे पंप करेगा तो ये नीचे को, जैसे ब्लड ये नीचे को तो गिर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाल्ब लगा हुआ है। इस बाल्ब को कहा जाता है, क्योंकि ये फुसफुस धमनी की ओर जाता है, इसलिए कहा जाता है इसे पल्मोनरी बाल्ब। इस बाल्ब को क्या कहा जाता है, पल्मोनरी बाल्ब। यहाँ पे लिख देते हैं इसे। पल्मोनरी बाल्ब। अब इसके जरिए ये ब्लड चला जाता है, ये जुड़ी रहती है नस, ये तो फुसफुस धमनी जो जुड़ी रहती है, ये जुड़ी रहती है फेफड़े से, और फेफड़े में जाके ये ब्लड को फेफड़ा कर देता है शुद्ध। तो यहाँ से इतना तो समझ गए, ये अशुद्ध रक्त आया महाशिरा के माध्यम से, दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां निलय, और दायां निलय से जाएगा फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी में क्या होगा, ये ब्लड को शुद्ध कर देगा। अब जब फेफड़ा जो ब्लड में ऑक्सीजन मिला देगा तो अब आएगा फुसफुस सिरा के माध्यम से। तो ये जो नसें होती हैं इन्हें कहा जाता है फुसफुस सिरा। इन्हें क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फुसफुस सिरा। इसे क्या कहा जाता है, फुसफुस सिरा, इसे भी कहा जाता है। अब क्या होता है, जब फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला देगा तब इस रास्ते के माध्यम में, फुसफुस सिरा के माध्यम से अब ब्लड आएगा इसके अंदर। इसे दिखा देते हैं ब्लैक से, रेड पेन हमारे पास है नहीं। तो यहां से देखो ये ब्लड आया, ये कैसा ब्लड है, शुद्ध ब्लड, ये ब्लड है शुद्ध। शुद्ध रक्त, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल चुका है। अब ये शुद्ध रक्त जो होता है, अब ये आ जाएगा, सबसे पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में ये ब्लड गिरेगा, ऐसे देखो, ये इसमें गिरेगा। अब ये बाल्ब लगा है, इसमें भी ये जो बाल्ब लगा है, इस बाल्ब को कहा जाता है बाइकस्पिड बाल्ब। अब ये जैसे ही ये बाल्ब पे गिरेगा तो ये नीचे की ओर बाल्ब खुल जाएगा। ऐसे तो लगा है, ये नीचे की ओर खुल जाएगा, और जैसे ये ऐसे समझ लो, जैसे कोई चीज है, जैसे मान लो ये गिरेगी नीचे की ओर, तो ये बाल्ब जैसे नीचे की ओर खुलेगा तो ये ब्लड क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। ये ब्लड कैसे आएगा, नीचे।
ये ब्लड आ गया नीचे। अब ये निलय निलय जो है, ये निलय जो है, अब ये क्या करेगा, इसे पंप करेगा ब्लड को, क्योंकि ये शुद्ध रक्त है। अब ये शुद्ध रक्त है तो ये पंप करेगा। जब ये पंप करेगा तो ये वाले तो पंप बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले जो वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही साइड खुल रहे हैं, ये नीचे की ओर खुल रहे हैं। अगर ऊपर खुलेंगे तो ये यहाँ पर नहीं जा पाएगा, और ये वाले में जो ये जो नस जो है, ये नस में इसमें चले जाएंगे। ये वाला वाल्व, ये नस वाला वाल्व जो है, ये देखो ये वाला वाल्व खुल जाएगा। ठीक है, ये वाला वाल्व खुल जाएगा और ये ब्लड चला जाएगा इस रास्ते से। इसे कहा जाता है महाधमनी। इसे क्या कहा जाता है? महाधमनी। इसे कहा जाता है महाधमनी, यानी कि इंग्लिश में इसे एरोटा कहा जाता है। एरोटा कहा जाता है। इससे शरीर, पूरे शरीर में ब्लड चला जाता है। ठीक है, तो ब्लड का मार्ग समझ में आएगा, आ गया होगा। ब्लड का मार्ग शरीर में समझ में आया होगा, आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवर्स में देख लेते हैं। यहाँ से देखो, महाशिरा के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से आया राइट एट्रियम में, यानी कि दायां अलिंद में। दायां अलिंद में ट्राइकस्पिड वाल्व के पार करते हुए ये कहाँ गया? ये गया राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दायां निलय में। अब दायां निलय में से पंप किया तो ये पल्मोनरी वाल्व के रास्ते होते हुए पल्मोनरी धमनी के होते हुए कहाँ चला गया? फेफड़ा में। फेफड़ा ने जब से शुद्ध किया, फेफड़ा ने जब से ब्लड में ऑक्सीजन मिला दी, यानी कि शुद्ध कर दी, तो ब्लड के रास्ते अब ये आया कहाँ पर? तो पीली कलर से दिखा देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा। अब ये आया कहाँ पर? फुसफुस सिरा के माध्यम से। फुसफुस सिरा के माध्यम से ब्लड कहाँ पे गिरा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ गया? महाधमनी। महाधमनी में ये जो वाल्व होता है इसे कहा जाता है एरोटिक वाल्व, क्योंकि ये एरोटा है। इस वाल्व को कहा जाता है एरोटिक वाल्व, इसे लिख देते हैं। एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व कहा जाता है। अब ये एरोटिक वाल्व के होते हुए, ये महाधमनी के होते हुए कहाँ चला जाएगा? पूरे शरीर में। कहाँ चला जाएगा? शरीर में। ठीक है, और शरीर में हमने रक्त का मार्ग बता ही दिया था। ये महाधमनी से होके जाएगा धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका यानी कि कैपिलरी, कैपिलरी से जाएगा छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद सिरा, सिरा के बाद महासिरा, महासिरा से आगे फिर ये हार्ट में जाएगा। हार्ट से देखो, हार्ट से जाएगा, हार्ट में महासिरा से एंट्री मारेगा राइट एट्रियम यानी कि दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां निलय, दायां निलय से पल्मोनरी, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी से कहाँ जाएगा? फेफड़ा, फेफड़े से आएगा फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा से बाएं अलिंद, बाएं अलिंद से बायां निलय, और बायां निलय से जाएगा महाधमनी, महाधमनी से जरिए पूरे शरीर में फैल जाएगा ब्लड। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो ब्लड को पंप कर रहा है, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिए, ये जो हार्ट जो चैम्बर है ये पंप कर रहा है, वो खाली फेफड़े में भेज रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो पंप कर रहा है ये पूरे शरीर में भेज रहा है। तो इस पे मेहनत ज्यादा पड़ रही है कि इस पे मेहनत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि पूरे शरीर में भेजना ज्यादा मेहनत का काम है। और फेफड़े तक भेजना, फेफड़ा तो बहुत थोड़ी दूर होता है, यहाँ पर तो होता है, यहाँ पर होगा थोड़ी दूर फेफड़ा होता है। तो
फेफड़े में होने लगे तो इसकी जो दीवारें होती हैं, हार्ट की दीवारें, ये बहुत पतली होती हैं, जबकि ये वाला जो होता है ये पूरे शरीर में पंप करता है, इसकी जो मांसपेशियां होती हैं बहुत मोटी होती हैं। यही रीजन होता है कि कि पूरे शरीर में फेफड़े का कौन सा मतलब कि जो चैम्बर होता है, कौन सा जो चैम्बर होता है, निलय होता है, वो पूरे शरीर को पंप करता है। तो वो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां अलिंद, बायां निलय पंप करता है। इसीलिए इधर की जो मांसपेशियां होती हैं बहुत चौड़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी जो मांसपेशी होती है इनके बारे में। तो इसकी जो बाहरी मांसपेशी होती है इसे कहा जाता है पेरिकार्डियक। पेरिकार्डियक। और जो अंदर वाली मांसपेशी होती है इसे कहा जाता है इंडोकार्डियक। कार्डियक, स्पेलिंग गलत हो सकती है। इसे कहा जाता है इंडो कार्डियक। इंडोकार्डियक। इसे कहा जाता है एंडोकार्डियक। अंदर वाली को एंडोकार्डियक कहा जाता है, बाहर वाली को पेरिकार्डियक। अब जो बीच की होती है इसे, ये जो बीच की दिख रही है मोटी सी, ये जो दिख रही है मोटी मोटी, ये बीच की जो होती है इसे कहा जाता है मायोकार्डियक। मायोकार्डियक। ठीक है, अब जो देखो ये तो सारे हो गए। अब ये इसका जो बीच का जो सेक्टर होता है ये क्या करता है, ये वाला जो दिख रहा है पार्ट, ये जो हार्ट का बीच वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, ये क्या करता है, ये दोनों चैम्बरों को सेपरेट यानी कि आधा आधा अलग अलग करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सेप्टम। अब हार्डियक मतलब जो हृदय जो होता है इसे टेक्नोलॉजी भाषा में कार्डियक कहा जाता है, इसलिए इसका जो नाम होता है किसको कर रहा है, कार्डियक, यानी कि हृदय को सेपरेट करता है, क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। तो इसे कहा जाता है कि जो ये है ना, ये इसे कहा जाता है सेप्टम कार्डियक। सेप्टम कार्डियक, इसे कहा जाता है सेप्टम कार्डियक। ठीक है, अब एक चीज को समझिए, ये जो हार्ट होता है इस हार्ट को धड़कने के लिए भी एक यहाँ पे वो रहता है जिसे कहा जाता है ऐसे नोड, साइनो एट्रियम नोड। ये यहाँ पे छोटा सा लगा होता है, यहाँ पे ये ऐसे, ये क्या करता है, ये साइनो एट्रियम नोड, इसे लिख देते हैं यहाँ पे, इसे SA नोड कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साइनो एट्रियम नोड। ये क्या करता है, ये 2 वोल्ट का झटका जनरेट करता है जो हार्ट को धड़कने में मदद करता है, धक 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 धक। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो साइनो एट्रियम नोड जो होता है ये कभी कभी काम नहीं करता है, तो क्या करता है, इसके लिए इसकी जगह पे एक जो मशीन, आर्टिफिशियल जो मशीन होती है उसे कहा जाता है पेसमेकर। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हार्ट की धड़कनों को कृत्रिम रूप से चलाने के लिए किस आर्टिफिशियल मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल मशीन लगाई जाती है साइनो एट्रियम नोड के स्थान पर, तो वो लगाई जाती है पेसमेकर। इस मशीन को क्या कहा जाता है, पेसमेकर। ये 2 वोल्ट का झटका
2 वोल्ट का, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का झटका करंट जनरेट करती है, जो हार्ट को धड़कने में मदद करती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके हार्ट के बारे में। आम चलते हैं, आम समझते हैं। देखो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शरीर में रक्त का मार्ग बता दिया था, यहाँ पे हार्ट के बारे में, हार्ट में जो ब्लड का पूरा मार्ग होता है इसके बारे में बता दिया था। अब मैंने कहा था ना कि मैं जो बताऊंगा जो अपवाद होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे समझिए। देखो अब वो चीज को हम बता देते हैं। जैसे यहाँ से ये शुद्ध ब्लड आया, अशुद्ध जो ब्लड आया, ये आया दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां निलय में। अब दायां निलय से देखो ये जो नस जो है ये हार्ट से बॉडी के पार्ट की ओर जा रही है, जो हमारा जो लंग्स है वो पार्ट ऑफ बॉडी है। ठीक है, तो ये जो नस जो जा रही है ये बॉडी के पार्ट की ओर जा रही है। अब क्या होता है, नस जो धमनी होती है, हार्ट से बॉडी के पार्ट जो जाने वाली जो नस होती है उसे धमनी कहा जाता है। इस धमनी में क्या होता है, ये ब्लड को शुद्ध करने के लिए भेज रहा है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कराने के लिए, ऑक्सीजन मिलाने के लिए हार्ट भेज रहा है। तो यही जो बताया जाता है कि ये धमनी होकर भी इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और दूसरा जो था सिरा का एक हुआ था फुसफुस सिरा, ये देखो रही है फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा क्या होता है कि जो बॉडी के पार्ट से आई ना, ये फेफड़ा से आई हुई नस है हार्ट की ओर, तो जो नसें बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट की ओर आती हैं उन नसों को सिरा कहा जाता है और उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखो ये ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त को लाई है किसे, हार्ट को देने के लिए। तो हार्ट को देने के लिए तो इसमें तो देखो होना चाहिए अशुद्ध, लेकिन शुद्ध है क्योंकि ये मिला के लाई है। अब ये ऐसे देगी तब ये शुद्ध पूरे शरीर में जाएगा। अब जो आएगा वो किस महाशिरा के माध्यम से आएगा, तो इसमें आएगा अशुद्ध रक्त। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 नसें पाई जाती हैं। इधर पे देखो, इधर पे जो 2-3 नसें पाई जाती हैं, ऐसे 2 पाई जाती हैं, 2। इन नसों का काम क्या होता है, ये क्या होता है, ये हृदय की मांसपेशियों के लिए, अपने लिए ब्लड को एकत्रित करती है, ब्लड को स्टोर करती हैं। हृदय की मांसपेशियां मतलब अपने लिए, जो हार्ट जो होता है ये ब्लड को पंप कर रहा है, इसे खुद के लिए भी तो चाहिए। तो इन नसों को कहा जाता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस नामक जो नस होती हैं ये हार्ट की मांसपेशियां के लिए, अपने लिए खून को स्टोर करती हैं। अब होता क्या है, ये जो नसें जो होती हैं इनमें कभी कभी क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अब जैसे कोई नस है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे ये कोई नस है, बढ़िया समझिए यहाँ पे, जैसे कोई नस है, अब इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम गई, चिकनाई की मात्रा जम गई, तो क्या होगा, इसमें अच्छे से ब्लड नहीं जा पाएगा। और अच्छे से ब्लड नहीं जा पाएगा तो जब हार्ट अपने लिए ही ब्लड को नहीं ले पाएगा तो अच्छे से काम कैसे करेगा। तो क्या होता है, ये देखो, ये 1, 2 लगभग 3 होती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फैट यानी कि चर्बी होती है और चिकनाई होती है। अब मान लो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है तो क्या होगा, इसके रास्ते गुजरी और ये चर्बी इसी में लग गई, तो ये कम होता है, जो इसका जो एरिया है, जो नसों का जो एरिया है वो कम होता चला जाएगा। तो क्या होगा, इसमें ब्लड अच्छे से नहीं जा पाएगा, जिस कारण ये जो नसें जो होती हैं ब्लॉक होने लगती हैं और इन्हीं नसों के ब्लॉक होने से हार्ट अटैक आता है। क्या आता है, हार्ट अटैक। जब कोरोनरी साइनस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ब्लड की जो मांसपेशियां होती हैं, हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं वो अपने लिए ब्लड को स्टोर नहीं कर पाती हैं, जिस कारण हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक हमेशा देखना 2-3 आता है। पहले झटके में तो चेंज जाओगे क्योंकि एक जाएगी, 2 तो फिर भी ब्लड लेते रहेंगे, दूसरी जाएगी तो एक ब्लड नहीं ले पाती है, फिर वो प्लास्टिक कर जाता है, उसी कहते हैं हार्ट अटैक आना। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। अब कुछ पॉइंट होते हैं उसको हम बता देते हैं। जैसे हार्ट जो होता है, अभी बात को समझिए, यहाँ पे हार्ट जो होता है ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और हार्ट की जो धड़कनें जो नापी जाती है वो स्टेथोस्कोप से नापी जाती हैं। जो आला जो होता है, जो आला जो यूज करते हैं डॉक्टर, ऐसे
तो आला आला में एक साउंड जनरेट होता है, जो साउंड जनरेट होता है प्रतिध्वनि के माध्यम पे कार्य करता है, उसमें लपडप की आवाज़ को सुना जाता है। अब ये लपडप की आवाज़ कैसे आती है, तो देखो यहाँ पे एक बात समझिए, जब ये ब्लड यहाँ से आता है तो ये जब ऐसे पंप करता है तो ये जो होता है ये खुलता है, ऐसे ऐसे जब खुलता है ना तो ये आवाज़ आती है 1 2 ऐसे लब डब लब डब लब डब लब डब। तो जो हार्ट की जो आला से वो चेक करता है, वो यही चेक करता है कि इसकी जो लप डब की आवाज़ है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। वही चीज़ से पता चल जाता है कि इसका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट होते हैं जो हार्ट को धड़कने के लिए। अब देखो यहाँ पे हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बहत्तर बार। बहत्तर बार धड़कता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं यानी कि छोड़ अवस्था में, छोड़ अवस्था में यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 150 बार। ठीक है, अब बात करते हैं कि हार्ट जो होता है, अब ये होता है 300 ग्राम का। अब ये 72 बार धड़कने में, तो कहते हैं जो हमारा शरीर जो होता है वो शरीर में 5.5 लीटर ब्लड रहता है। मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में आधा लीटर कम रहता है, 5 लीटर फीमेल में रहता है। तो एक बार वो समझिए, जैसे कि अब ये एकदम ऐसा तो होता नहीं कि एकदम में आके हार्ट में हमारा सारा खून ब्लड आ जाए और एकदम ही फेंक दे, ऐसा नहीं होता है। ये जो हार्ट होता है ये एक बार में, हार्ट जो होता है वो एक बार में केवल 70 ml ही ब्लड को पंप कर पाता है, यानी कि भेज पाता है। तो अब यहाँ पे समझिए, एक बार में हार्ट 70 ml ब्लड को भेजता है, कितने को? 70 ml को। लेकिन धड़कता कितना है? 72 बार। तो 72 बार में गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 0 करेंगे, 0 0 72 नहीं, 49 कितना आ गया? लगभग 5 लीटर आ गया। देखो लगभग 5 लीटर आ गया। तो ये जो हार्ट जो होता है वो पूरे शरीर में जो ब्लड होता है, 5.5 लीटर जो ब्लड होता है उसे पंप करने में 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार धड़कता है। आई होप आप लोग हार्ट के बारे में समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।